You are always thinking about the outcome, not about the work that needs to be done. और आउटकम भी उसी लेवल तक सोच पाओगे जहां तक आपकी सोच जा रही है, उसके ऊपर नहीं सोच सकते. और आउटकम आपके हाथ में होता ही नहीं है. आउटकम इज एन इफेक्ट, इट्स नॉट अ कॉज. आउटकम इज एन इफेक्ट ऑफ वर्क डन इन द राइट मैनर, राइट फैशन. अगर कोई काम अच्छे से होगा, सही डायरेक्शन में होगा, सही तरीके से होगा, तो आउटकम तो आना ही है. इनफैक्ट उससे ज्यादा आना है जितना आप सोच रहे हो. एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल कनेक्टेड टू द आउटकम. ये आपकी लाइफ को मिजरेबल बनाएगा. कुछ मिल गया तब भी, नहीं मिला तब भी. क्योंकि अगर नहीं मिला तब तो लाइफ मिजरेबल है ही. मैंने सोचा था, देखो मेरे साथ में नहीं हुआ, मतलब कि ये कायनात ने मुझे सपोर्ट नहीं किया. एज इफ कायनात पूरी आपके लिए बैठी. यूनिवर्स का काम है एक बैलेंस मेंटेन करके रखना. उस बैलेंस के लिए अगर अर्थक्वेक जरूरी है तो अर्थक्वेक आएगा. कोई मरेगा तो मरेगा. ये है यूनिवर्स. यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या चाहता है, कौन नहीं चाहता है, कौन जीना चाहता है, कौन मरना चाहता है. डजंट मैटर. यूनिवर्स वर्क्स अपॉन द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो अपने हिसाब से अपने आप चलता है. आप कुछ भी चाहते रहो, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी होनी है तो होनी है, मरना है तो मरना है. ये इस यूनिवर्स की सच्चाई है. बट इसको हम नहीं देखना चाहते. क्यों? क्योंकि देखने में ना बड़ा बुरा लगता है. तो अच्छा क्या लगता है कि अगर मैंने सोच लिया तो ये हो जाएगा. तो अच्छा क्या लगता है कि अगर मैंने सोच लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, व्हाटएवर. इस चक्कर में हम जाकर के बुरे तरीके से फंस जाते हैं. इनफैक्ट इनका जो क्वेश्चन है कि क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है या नहीं है, क्या मुझे करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ये किसके माइंड में नहीं चलता है. चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो. जॉब मिल जाती है तब भी, नहीं मिलती है तब भी. क्या मुझे ट्राई करते रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए. क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे जॉब करना चाहिए. क्या रिलेशनशिप में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए. क्या चलता रहता है, नहीं चलता रहता है. तो अब यहां पे मैनिफेस्टेशन का क्या रोल है. ये मैनिफेस्टिंग कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, कि ये सारी बातें सुनो, समझो, दिमाग लगाओ. उसके बाद भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा. ये जो एक्शन लेना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वेदर दैट एक्शन इज इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. Coming back to the question, right action could be not taking action at all in that direction. तो उस सिचुएशन में राइट एक्शन क्या होगा. क्या उस काम को करना या छोड़ना. क्या उसी तरह से करना जिस तरह से हम करते आए हैं. मान लो 3 बार हमने ट्राई किया किसी पर्टिकुलर करियर में और नहीं हुआ, तो क्या हम चौथी बार कोशिश करें, 5वीं बार करें, 6ठी बार करें, या फिर समझें कि जो 3 बार हमने गलती करी वो क्या करी, फिर उसको रेक्टिफाई करें, फिर चौथी बार एक्शन लें. मैनिफेस्टेशन को तो छोड़ ही दो. जस्ट आपको ये समझना पड़ेगा, रुक करके, टिक करके, एक जगह पर पेपर पेन ले करके, कि इस सिचुएशन में क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा. हार्डवर्क का भी कोई रोल नहीं है, मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है. आपको ये लग रहा है उस सिचुएशन में आकर के, अगर मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है, आपको ये लग रहा है उस सिचुएशन में आकर के अगर मेरी कोई वीडियो देख लोगे या कोई आकर के आपको मोटिवेट कर देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो शायद वो हो जाएगा जो मैं चाहती हूं. मैं सोचती रहूंगी तो शायद हो जाएगा जो मैं चाहती हूं. या फिर इमेजिनरी कुछ चीजें दिमाग में बैठी हुई है कि अच्छा मैं ना ये करना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे. अगर घर वाले सपोर्ट कर दे तो मैं ये कर लूंगी. हो सकता है घर वाले सपोर्ट कर ले, उसके बाद भी वो ना हो. इस सच को देखना पड़ेगा. तो वंस यू सी दैट एज इट इज, अब आप इस सिचुएशन में हो कि अब आप अपनी लाइफ के लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तब तक तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है. बट इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, जब भी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, रुक जाओ. बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर कोई इंसान परेशान है, अब वो उस परेशानी के जोन में वो और एक्शन लेगा तो परेशानी और बढ़ेगी या कम होगी. उस वक्त उसको एक कूल और काम माइंड चाहिए. आराम से रुको, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, टिक करके बैठो, पेपर पेन लो, लिखो कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं. ये जो नहीं हुआ अभी तक आपने ट्राई किया, क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या आपको पता है, क्या नहीं पता है, क्या आपको लगता है, क्या सच है, क्या झूठ है. हर एक चीज़ को आराम से समझो. जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो रिलेशनशिप में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना नहीं किया, दैट डजंट मैटर.
आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि एक्चुअल में वो रिलेशनशिप अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसमें कंपैटिबिलिटी नाम की चीज़ है या नहीं है, बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट है या नहीं है, क्या जो इश्यूज है वो टेम्पररी है या परमानेंट नेचर के हैं. अगर टेम्पररी है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, या कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके सोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है. तो बेटर यह है कि उस रिलेशनशिप को कमिटमेंट लेवल पे ले जाने से पहले ही खत्म कर दो, मतलब शादी से पहले ही खत्म कर दिया जाए. अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना चाहिए, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि करना है या नहीं करना है उसको समझना आपको ही पड़ेगा, कोई और ये नहीं कर सकता. खुद अगर समझने की कैपेबिलिटी नहीं है या फिर लगता है कि मैं शायद खुद नहीं समझ पाऊंगी, तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जा करके, किसी काउंसलर के पास में जा करके, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं इन चीज़ों को समझने में, उनके पास जा करके बैठ करके समझने में कोई बुराई नहीं है. बट हम लोगों का ऐसा माइंडसेट नहीं है. द मोमेंट आप अपने घर पे जा करके बोलोगे बायोलॉजी इज साइंस, इट इज नॉट फिक्शन, एक पूरी की पूरी साइंस है. मतलब बहुत सारे लोगों ने स्टडी करी और समझा कि हमारी जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करती है, तो किस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या हमारे लिए सही होगा, क्या गलत होगा. तो इफ यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, देयर इज नो हार्म इन दैट. मान लो एज एन एग्जाम्पल कि मैं अगर एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, वैसे नहीं हूँ बट अगर हूँ, और मैं आपसे चार्ज करता हूँ 5,000 रुपये 1 घंटे के सेशन का, और बैठ करके आराम से आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ और समझ करके फिर उसका सोल्यूशन निकालने की हम कोशिश करते हैं मिल करके, या मैं आपसे ही ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आपका ही माइंड क्लियर होता चला जाए. क्योंकि काउंसलर का एक्चुअल रोल यही होता है, ये नहीं कि आपको बताना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछना कि वो क्लैरिटी आपके खुद के अंदर से निकल करके आ जाए. तो अगर मैं एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ जो आपसे 5,000 रुपये 1 घंटे का ले रहा हूँ, तो क्या वो पैसे देना एक एक्सपेंस होगा आपके लिए या एक इन्वेस्टमेंट होगी? इन्वेस्टमेंट. क्या ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? बट ऐसे क्या कभी हम सोचते हैं, ऐसे क्या कभी हम एक्ट करते हैं? मान लेते हैं कि आप मेरे पास आए अपने करियर का डिस्कशन करने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा कि आपका जो बेसिक पर्सनैलिटी टाइप है वो क्या है, क्या वो करियर उसके साथ में कंपैटिबल भी है या नहीं है. सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वो कर लो, क्या वो करने के बाद आप उसमें टिके भी रहोगे अगले 10-20 साल 50 साल, पीसफुल रह पाओगे. खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पीसफुल रह पाओगे, या फिर आपकी पर्सनैलिटी एक अलग डायरेक्शन में और करियर किसी और ही डायरेक्शन में आप भाग रहे हो. तो पहले हम उसको फिगर आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि अब उसमें ऑप्शंस क्या क्या है, अभी तक आपने क्या किया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, क्या वो रिजल्ट उसके पास में है, कट ऑफ के पास में है. तो एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है कि शायद अगली बार आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा. बट मान लो कट ऑफ चाहिए 100 में से 95, आपके आ रहे हैं 100 में से 50, लेकिन आपको लगता है कि मेरा अगली बार हो जाएगा. पिछली 3 बार से कितना आया? 50, 60, 50. अब की बार नहीं, अब की बार तो 98 आएगा. कुछ भी लगता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है. कि आप ये करने के बाद क्या करोगे वो भी हमें सोचना है, उसको भी रोकना है, सिर्फ ये करना नहीं है. ज्यादा हो रहा है, समझ आ रहा है. रोज की जो घर में पैसे को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास में सीए आ गया तो अब मुझे एक जॉब मिल जाएगी कम से कम 40-50 हज़ार रुपये महीने की. 50 हज़ार रुपये महीने से मैं अपने घर की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. यानी जो मेरी मदर रोज बैठ करके रो रही है वो रोना धोना बंद हो जाएगा. मेरे फादर जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, उनकी लाइफ कम हो रही है, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी. समझ लो इसके पीछे के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, उसको फोर फ्रंट में रखो. अब ये आपका गोल है और ये मत सोचो कि मेरे को इसको मैनिफेस्ट करना है. डोंट ब्रिंग इन न्यू कॉन्सेप्ट्स इन दैट. इट योर गोल. गोल किसको बनाया आपने? सीए को क्लियर करना नहीं. सीए को क्लियर करने की वजह से जो एक्चुअल में होने वाला है आपकी लाइफ में, व्हाट डज इट मीन टू यू एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट. यहां तक भी हम कब पहुंचे? जब ये क्लियर हो गया कि आपका जो रिजल्ट है दैट इज ऑलमोस्ट इन लाइन, यानी आपका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे फ्यूचर में आप सीए कर सकते हो. तब ये स्टेप आया, क्योंकि अगर सीधा ये स्टेप आ गया तो ये आपको और फंसा देगा. क्योंकि आप अपने माँ बाप की प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीए क्रैक करना पड़ेगा. बट सीए क्रैक करने के लिए जो कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है ही नहीं. अब क्या करोगे? यानी जो आप करना चाहते हो वो करने के बाद में लाइफ अच्छी होने वाली है, बुरी होने वाली है, ये तक आपको नहीं पता है. क्लैरिटी नाम की चीज कहीं दूर दूर तक नहीं है. क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों ही क्लियर नहीं है. तो जब ये बात समझ आ जाएगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा नाउ आई नीड सम हेल्प.
हेल्प इन द सेंस कि समवन हु इज़ मोर क्वालिफाइड देन मी, समवन हु इज़ मोर एजुकेटेड देन मी इन दिस फील्ड जिसमें मैं जाना चाहती हूँ, somebody who is more experienced than me in this field जिसमें मैं जाना चाहती हूँ. मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिएगी, किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिएगी. दैट कुड बी अ बुक, दैट कुड बी अ पर्सन, दैट कुड बी अ प्रोफेशनल जो आपसे थोड़े से पैसे लेगा, 2-4 5,000 रुपये 10,000 रुपये ले भी लिए तो क्या चला गया आपका, टाइम बचा, पैसा बचा. ऐसे सोचो. तो अगर ध्यान से मेरी बातों को समझोगे तो मैंने आपको कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है. ऐसे सोचो. तो अगर ध्यान से मेरी बातों को समझोगे तो मैंने आपको कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया है कि ये करो या मत करो. मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि समझते कैसे हैं. ध्यान से समझना होता है, आराम से समझना होता है. कई बार थियोरेटिकली चीज़ें नहीं समझ आती हैं तो प्रैक्टिकली उसको करके देखना होता है. जैसे अगर मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल दूं तो हम कोई काम कर रहे होते हैं तो थियोरेटिकली हमारे माइंड में बन जाता है एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा. फिर जब एक्चुअल में करके देखते हैं तब समझ आता है ये करने से ये नहीं होता है, ये करने से भी ये नहीं होता है, लेकिन ये करने से ये होता है. करके समझ आता है, माइंड में समझ नहीं आता है. ऐसे अपने करियर में कई बार प्रैक्टिकली जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पर आप जा सकते हो. वहाँ पे बड़े पोलाइटली जा करके उन लोगों को ये बोल सकते हो कि मैं अभी ये करने का सोच रही हूँ, तो व्हाट्स योर एडवाइस, कैन यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस विद मी. कोई भी मना नहीं करेगा. तो वहाँ से आपको कुछ एक्चुअल में सही क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी. अब वहाँ पे भी किसी एक ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात को पकड़ के मत बैठो, 10 लोगों से बात करो, तब आपके पास में एक डेटा आएगा, उसको कंसोलिडेट करो, फिर समझो कि आपको क्या लगता है और क्या सच है, दोनों में क्या फ़र्क है, उसको देखने का दम रखो. तो इस तरह से आराम से ठंडे दिमाग से चीज़ों को समझना होता है. जो एडवाइस आपको मिल रही है चारों तरफ से उसको सेग्रीगेट करना होता है कि क्या फालतू की एडवाइस है, क्या काम की एडवाइस है. फालतू की एडवाइस देने वाले बहुत लोग बैठे हैं, या फिर मोटिवेटेड एडवाइस देने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं. मोटिवेटेड % डिस्काउंट मिल गया, अरे पहले 300 का 600 किया फिर 50% दिया, एक्चुअल में 300 का ही है. इसको क्या कहेंगे, एक ऐसी एडवाइस जो कि मोटिवेटेड है, जिसके पीछे सेल्फ इंटरेस्ट है उस इंसान का. या फिर किसी ऐसे आदमी की एडवाइस जो उसके अगेंस्ट है, वो भी गलत है. वो आपको उल्टा ही बोलेगा उसके बारे में कि ये करना है, अरे इसमें क्या पड़ा है, बेकार है, इसमें कुछ नहीं है. ये एक अलग एक्सट्रीम हो गया. एक है जो आपको खींच रहा है अपनी तरफ, एक है जो आपको दूर भगा रहा है. आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए. वहां पर कोई ऐसा इंसान मान लो जिसने क्रैक किया है, अब वो बैठे आपके साथ में आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करे और आपसे समझे, क्योंकि उसको पता है कि उसको कैसे निकालते हैं. तो अब वो बैठ करके समझे, या ऐसे 10 लोग बैठ करके आपसे समझे, आप उनको किसी तरीके से अप्रोच करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो 10 में से 7 लोग या 6 लोग आपको बोल दें कि तुम कर लोगे, देन इट इज वर्थ गिविंग अ शॉट. बट मानो 10 में से 10 के दबाओ, गिव टाइम for yourself, for your future, by taking your past into account and your present circumstances. उस सबको समझ करके फिर एक डिसीजन लो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. This is the right way to take decisions in life.